है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित है। आगे बढ़ा जाए, अब देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में दो बातें कहा गया, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। तो समानता जो बात है यह ब्रिटेन से लिया गया है और संरक्षण तो यह लिया गया है यूएसए से। अनुच्छेद 15 में 6 प्रकार की समानता की बात बोला गया है। इसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है धार्मिक स्तर पर जो है धर्म के आधार पर भेदभाव रोकेगा। राज्य महिलाओं और बच्चों को उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पीछे हैं उन्हें नामांकन में आरक्षण दिया जाएगा। और लास्ट जो है इसमें जोड़ दिया गया है ईडब्ल्यूएस, यानी 10% नामांकन में ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सरकार जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उसका वर्णन है। आगे आइए देखते हैं। गोवध पर केंद्र सरकार का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहां निहित है? इनसे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48 कहता है जो राज्य जो है जो दुधारू पशु है, कृषि कार्य में लगे पशु है, उनके उन्नयन के लिए काम करेगा, साथ ही साथ गो हत्या पर प्रतिबंधित करेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 248। यह क्या कहता है? अवशेष सूची। और आप लोग बताएंगे अवशेष सूची किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और अवशेष सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। 7वीं अनुसूची देखेंगे, 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। और साथ ही साथ 3 लिस्ट के माध्यम से इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। यूनियन लिस्ट में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 है। अब देखेंगे आपातकालीन शक्ति कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का, जर्मनी। और वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? अमेरिका। और देखेंगे इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का वर्णन। आइए अगले भाग 18 आगे आते हैं। के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के संविधान का कौन सा प्रावधान देता है? यानी आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखेंगे अनुच्छेद 16 डायरेक्ट आरक्षण की बात नहीं करता, इसका एक अपवाद है 16 के 4। इसमें कहा गया है अगर सरकार को लगे किसी खास वर्ग का भागीदारी कम है तो आरक्षण दे सकता है। 16 का एक कहता है सरकार नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 का 4 कहता है। और इसमें देखेंगे एक नया जोड़ दिया गया 16 का 6। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का दे दिया गया। ऐसे इसको आरक्षण वाला देखेंगे तो बहुत सारा है। जैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण कब देने के लिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। किसके अध्यक्षता में? काका कालेलकर। और देखेंगे इसके रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने नहीं माना था। 53 में गठन हुआ था, 55 में रिपोर्ट दिया था। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल कब? 1978। 9 आपको मिलेगा, लक्ष्मीकांत 1979 लिखता है, लेकिन 1978 में गठन हुआ था, 1980 में रिपोर्ट दिया था। समझ गए? और इसके रिपोर्ट को लागू किया गया था 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने थे। इसने 27% ओबीसी को आरक्षण देने का सिफारिश किया था। ठीक है, अनुच्छेद 14 बता चुके हैं। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो यह जो है अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए राज्य कानून बनाएगा, उसका वर्णन करता है।